इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम्स। ठीक है, हिस्टोग्राम्स भी बेसिकली आपके पास एक टाइप ऑफ बार ग्राफ ही है। ठीक है, बस इसमें और जो बार चार्ट होता है ना, उसमें फ़र्क ये होता है कि जो हिस्टोग्राम्स होते हैं आपके, वो यूज़ होते हैं कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सही है, कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है? क्लास इंटरवल्स वाला डेटा, ये वाला डेटा जिसके अंदर ना एक रेंज दी हुई होती है। अनग्रुप डेटा में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लास इंटरवल्स वाला जो डेटा होता है, अ, उसके लिए बेसिकली हम हिस्टोग्राम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमने पढ़ा था। सही है, देखिए इंटरवल्स थे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। और बार चार्ट यूज़ होता है डिस्क्रीट डेटा के लिए। डिस्क्रीट कौन सा होता है? ये वाला, जिसके अंदर सिंगल सिंगल वैल्यूज़ होती हैं, डेटा की भी और फ्रीक्वेंसी की भी। सही जी, ये बेसिक फ़र्क है हिस्टोग्राम और बार चार्ट के अंदर। अब हिस्टोग्राम के अंदर ना आपके पास बार्स के बीच में गैप्स नहीं होते, और जो बार चार्ट होता है उसमें बार्स के बीच में गैप्स होते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम्स जो है कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ होता है और बार ग्राफ डिस्क्रीट डेटा के लिए। सिमिलरली जो आपके पास हिस्टोग्राम होता है उसके अंदर जो बार्स की विड्थ होती है ना, वो डिपेंड करती है आपके क्लास इंटरवल के ऊपर, कि जितना बड़ा क्लास इंटरवल होगा उतना बड़ा हिस्टोग्राम होगा, उतना चौड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी विड्थ होगी, और जितना छोटी क्लास इंटरवल होगी उतनी छोटी विड्थ होगी हिस्टोग्राम की। लेकिन बार चार्ट में क्या होता है कि सारे बार्स की जो विड्थ है वो इक्वल होती है। सही, क्योंकि क्लास इंटरवल्स नहीं होते ना, बेसिकली सिंगल सिंगल वैल्यूज़ होती हैं, तो इस वजह से सारे बार्स की जो विड्थ है वो इक्वल होती है बार चार्ट के अंदर। लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता। हिस्टोग्राम में जो आपके पास विड्थ है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन क्लास इंटरवल्स। अब हिस्टोग्राम के अंदर आप किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी, पहले तो ये समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास इक्वल क्लास विड्थ वाली आ सकती हैं और डिफरेंट क्लास विड्थ वाली भी आ सकती हैं। यानी कि ऐसा डेटा भी आ सकता है कि जिसमें सारी क्लासेस की जो विड्थ है वो इक्वल है, और ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें विड्थ जो है वो डिफरेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल पहली विड्थ जो है वो 10 है, दूसरी जो है वो 5 है, तीसरी जो है वो 20 है, ये हो गई डिफरेंट। इक्वल वाली क्या होगी कि सारी 10 है। ठीक है, सारी विड्थ 10 है या सारी विड्थ 5 है। सही है, इसी तरीके से इक्वल और डिफरेंट में भी दो मजीद कैटेगरीज बन सकती हैं, एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स और एक नॉट कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स। कंटिन्यूस वो होती हैं कि जब एक क्लास आपके पास ख़त्म होती है तो दूसरी उसके बाद से शुरू हो जाती है। लेकिन नॉट कंटिन्यूस क्या होती है कि एक क्लास जहाँ पे ख़त्म होती है दूसरी उसके बाद से शुरू नहीं हो रही होती। सही है, ये सारे सवालात अभी हम करके देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। तो ये अभी के लिए सिर्फ आप ये दो रूल्स याद कर लें कि जब भी कभी क्लास विड्थ आपके पास डिफरेंट होगी तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी होगी। ये क्या होती है ये मैं बताऊंगा। इसी तरीके से जब क्लास इंटरवल्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं होंगी तो हमें उनको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, कैसे वो भी बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ये दो रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब आगे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले तो एक सबसे आसान वाला हिस्टोग्राम बना के देखते हैं। सही है, ताकि समझ में आए कि हिस्टोग्राम आपके डेटा को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास डेटा के लिए एक टेबल गिवन है, एक ग्राफ गिवन है, जिसके ऊपर मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा। जो आपका डेटा है, यहाँ पे आपके पास इंटरवल्स की फॉर्म में है। सही है, और ये टाइम है इन आवर्स। तो आप देखें, पहली वाली जो क्लास है वो 0 से लेके 2 आवर्स तक है, तो इसकी क्लास विड्थ कितनी हो गई? 2। दूसरी वाली क्लास देखें आप, तो वो 2 आवर्स से लेके 4 आवर्स तक है, तो इसकी क्लास विड्थ कितनी हो गई? 2। तीसरी देखें वो 4 से 6 आवर्स तक है, इसकी भी 2, ये 6 से 8 और 8 से 10 भी 2। तो यानी कि हमारे पास सबकी जो क्लास विड्थ है वो इक्वल है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी देख लेते हैं कि क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूस हैं या नॉट कंटिन्यूस। देखें, एक क्लास जहाँ पे ख़त्म हो रही है दूसरी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रही है। ये 2 पे ख़त्म हो रही है, 2 से स्टार्ट, 4 पे ख़त्म हो रही है, 4 से स्टार्ट, 6 पे ख़त्म हो रही है, 6 से स्टार्ट, ये वाली 8 पे ख़त्म हो रही है और ये वाली 8 से स्टार्ट हो रही है। सही है, तो एक क्लास जहाँ पर एंड हो रही है उसी से ही दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूस भी हैं। सही है, तो ये जो हमारे पास डेटा है ये कंटिन्यूस भी है और इसमें क्लास विड्थ भी इक्वल है। ठीक है, बाकी ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें बनाना है इसका हिस्टोग्राम।
ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका डेटा प्लॉट हुआ हुआ है टाइम इन आवर्स, वाई एक्सिस के ऊपर आप क्या प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को। खाली एफ लिख देता हूँ। सही है जी। अब आप अपना ज़रा पहला डेटा देखें, तो 0 से लेकर 2 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8। तो देखें 0 से 2 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। तो ये हमारा पूरा जो है क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम। ये बन गया। सही है। 0 से लेके 2 आवर्स तक 8 फ्रीक्वेंसी है, 2 से लेके 4 आवर्स तक फ्रीक्वेंसी है 16। तो 2 से लेके 4 तक फ्रीक्वेंसी हो गई 16। सही है जी। इसी तरीके से 4 से लेके 6 आवर्स तक फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 4 से लेके 6 आवर्स तक 12 फ्रीक्वेंसी हो गई। 6 से 8 तक 20 है फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी 6 से 8 तक 20 हो गई। और फिर एंड में 8 से 10 तक आपकी फ्रीक्वेंसी है 4, तो ये 4 हो गई। अब यहाँ पर आप देखें, ये मैंने हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है, बार चार्ट की तरह ही, उसी से मिलता जुलता ही है। ठीक है। अब यहाँ पे सबकी विड्थ जो है वो बराबर है, क्यों, क्योंकि क्लास इंटरवल्स की विड्थ बराबर है। ठीक है, क्लास इंटरवल्स जो हैं उनकी विड्थ जो है वो बराबर है, इसी वजह से आपके सारे हिस्टोग्राम जो हैं वो इक्वल विड्थ के बने हैं। बार्स के बीच में गैप नहीं है, क्योंकि ये बार चार्ट नहीं है, हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो गैप बिल्कुल भी नहीं देंगे। बाकी इनकी जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी आपकी रिप्रेजेंट कर रही है। तो जिस तरह बार चार्ट बनाया था उसी से थोड़ा मिलता जुलता है। सही है। बस बार चार्ट आप डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, और हिस्टोग्राम आप बनाते हैं जब आप कंटिन्यूस डेटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही है। तो ये जो है ना, ये सबसे बेसिक हिस्टोग्राम था, कि जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल जो थे उनकी विड्थ सबकी बराबर थी, सारी क्लासेस की विड्थ जो थी वो बराबर थी, सारे क्लास इंटरवल्स जो थे वो कंटिन्यूस भी थे। सही है। तो ये बहुत ही आसान सा बन गया था। ठीक है। और ये आपने फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट किया है, इसके अंदर हमें किसी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की भी ज़रूरत नहीं है। सही है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है भाई, देखें, जब भी आपके पास डेटा में जो क्लास इंटरवल्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते, तो तब आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होती है हिस्टोग्राम बनाने के लिए। ठीक है। फिर आप फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट नहीं कर सकते, आपका जो हिस्टोग्राम है वो एक्यूरेट नहीं बनेगा, फिर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी होगी। भाई देखो, अगर तो क्लास विड्थ सेम है, इक्वल है, तो फिर तो आप फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल के करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने की ना इस सिचुएशन में जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लास विड्थ बराबर है ना भाई, तो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ही प्लॉट कर दो। ठीक है, बिला वजह में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल के लंबी करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स जो हैं उनकी विड्थ डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट कैसे, अब आप यहाँ पे देखें इस डेटा को, कि 1 से 3 तक जो लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है, तो 1 से 3 तक 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 तक 1 सेंटीमीटर, 4 से 5 1 सेंटीमीटर, 5 से 8 3 सेंटीमीटर। अब आप ये देख रहे हैं, ये चारों विड्थ जो है ना आपकी क्लासेस की, वो डिफरेंट है। तो जब आपके पास विड्थ डिफरेंट हो जाती है ना, तो फिर आप फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट नहीं कर सकते, फिर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते कैसे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हमारे पास एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन द क्लास विड्थ। सही है। फॉर एग्जांपल हमारी ये क्लास है कि x कोई क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू a से b तक जा रही है, तो आप जब b माइनस ए करेंगे तो आपके पास क्लास विड्थ आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पर मैंने 3 माइनस 1 किया तो मेरे पास 2 क्लास विड्थ आ गई। ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी अपॉन द क्लास विड्थ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सही है। तो जब भी आपके पास क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं है, तो आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, और फिर हिस्टोग्राम को आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये मैं एक कॉलम बना रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का।
ये बन गया, सही है। यहाँ पे हमारी आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सही जी। अब एक एक करके ना सब पे फॉर्मूला लगाते हैं और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 6 अपॉन द क्लास विड्थ 2, तो इसकी क्या हो जाएगी 3, 6 अपॉन 2 3। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ 1 8 हो जाएगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 क्लास विड्थ 1 10 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 6 क्लास विड्थ है 3, तो आपके पास डेंसिटी हो जाएगी 2। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला कॉलम बन गया। अब आप ये करेंगे कि भाई आप जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपका डेटा ही आएगा, लेकिन अब वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी की बजाय आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करेंगे। सही है, एफ डी लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये करना होगा कि एक्सेस हमें खुद से लेना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए, क्योंकि गिवन नहीं। सही है, तो मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो 2 से लेकर 10 तक जा रही हैं, तो मैं एक बॉक्स को 2 ले लेता हूँ। 2 4 6 8 10, ठीक है, ये मेरा ग्राफ हो गया। अब मैं ज़रा बना लेता हूँ अपना हिस्टोग्राम। मेरे पास 1 से लेके 3 तक जो हिस्टोग्राम है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है, ठीक है, 1 से लेके 3 तक। तो ये 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में कहीं होगा, सही है जी। तो 1 से लेके आपके पास 3 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है, तो 1 से लेके 3 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3। उसके बाद 3 से लेके 4 तक आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो 8 है। तो 3 से लेके 4 तक 8। फिर 4 से लेकर 5 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 10, तो 4 से 5 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गई 10। उसके बाद लास्ट 5 से 8 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 है हमारी ना, सही। तो 5 से लेके 8 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब यहाँ पर आप देखें कि हिस्टोग्राम है तो बार्स के दरमियान में गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना विड्थ इक्वल नहीं है, सही। आप देख रहे हैं ये वाला थोड़ा चौड़ा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इस वाले हिस्टोग्राम की विड्थ सबसे ज़्यादा है और इन दोनों की सबसे कम है। क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल्स की विड्थ डिफरेंट है। तो क्लास इंटरवल्स की जब विड्थ सेम होती है ना, तो आपके हिस्टोग्राम्स के बार्स जो होते हैं उनकी भी विड्थ सेम आती है। लेकिन जब क्लास इंटरवल्स की विड्थ चेंज हो जाती है तो फिर आपके जो हिस्टोग्राम्स होते हैं ना उनकी विड्थ भी वेरी करती है, सही है जी। तो ये बस एक बात पहले तो आपने याद रखनी है कि भाई जब भी कभी क्लास विड्थ सेम होगी तो आप फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ही प्लॉट कर सकते हैं, हाँ, अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर आपको ये ना बोले कि भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल के कर, सही है। अगर इस सिचुएशन में सेम क्लास विड्थ वाली में एग्जामिनर खुद ये कहे कि भाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल के फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट करना है तो फिर तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर ना कहे तो फिर ज़रूरत नहीं, फिर फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ही प्लॉट हो जाएगा एक्यूरेटली। लेकिन जब भी कभी क्लास विड्थ डिफरेंट होगी आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी ही पड़ेगी, सही है, वरना आपका हिस्टोग्राम एक्यूरेटली प्लॉट नहीं होगा। अब बस एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं हिस्टोग्राम के ऊपर कि अगर इंटरवल्स कंटिन्यूस ना हो तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब कि एक इंटरवल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है दूसरा वहाँ से शुरू नहीं हो रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये वाली क्लास 14 पे ख़त्म हो रही है, ये 15 से स्टार्ट हो रही है, ये 24 पे ख़त्म हो रही है, 25 से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में आप क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस बनाएंगे, और कंटिन्यूस किस तरह बनाएंगे ये मैं बताता हूँ। एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, सही है।
टाइम है हमारा। अब इसमें आप करेंगे ये कि इससे मैं कि जो मिनिमम वैल्यू है तमाम इंटरवल्स की, उनमें से मैं 0.5 जो है वो माइनस कर दूंगा। क्यों करूंगा मैं बताता हूँ। देखें, पहले तो आप ये देखें कि डिफरेंस है कितना। सही है कि अगर ये 14 पे ख़त्म हो रही है ना, तो ये 15 पे स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों में डिफरेंस है कितना, 1 का। तो आप 1 डिवाइड बाई 2 करें, आंसर आ जाएगा 0.5। सही है। अब इस 0.5 को मैं मिनिमम वैल्यूज़ में से माइनस कराऊंगा और मैक्सिमम वैल्यूज़ में मैं ऐड कराऊंगा। कैसे कि भाई अगर 10.5 है तो ये 9.5 हो जाएगा, और 14 है तो 14.5 हो जाएगा। सही है। मिनिमम वैल्यू से माइनस करा रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू में ऐड करा रहा हूँ। 15 है तो 14.5 हो जाएगा, और 24 है तो 24.5 हो जाएगा। इसी तरीके से 25 क्या हो जाएगा, 24.5। अब आप ये देख रहे हैं कि मेरे जो क्लास इंटरवल्स है ना, वो कंटिन्यूस होना शुरू हो गए। सही है जी। मिनिमम वैल्यू से माइनस और मैक्सिमम वैल्यू में ऐड करवाया। क्या किया कि भाई डिफरेंस देख लिया कि डिफरेंस आ कितना रहा है, कि ये 14 पे ख़त्म हो रही है क्लास और ये 15 पे स्टार्ट हो रही है, तो डिफरेंस इन दोनों में कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, 1 डिवाइड बाई 2, 0.5 आंसर आया। मिनिमम वैल्यूज़ में से 0.5 माइनस कराया और मैक्सिमम वैल्यूज़ में ऐड करा दिया, तो ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूस हो गया। ठीक है। कंटिन्यूस जब हो गया ना एक बार, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपना सिंपल काम कर सकते हैं। जो जिस तरह हमने पहले हिस्टोग्राम बनाया वैसे ही हिस्टोग्राम्स आप बना सकते हैं। सही है। फिर आगे वही काम है। अच्छा, अब ये देख लें कि क्या हमारी क्लास इंटरवल्स जो हैं उनमें जो विड्थ है वो इक्वल है या नहीं। तो 10 से 4, सॉरी 9.5 से 14.5 5 होता है, 14.5 से 24.5 जो है वो 10 होता है। सही है। तो हमारी क्लास विड्थ जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी इस कंडीशन में चाहिए होगी। ठीक है। अगर क्लास विड्थ इक्वल होती ना, तो बस हम खाली उनको कंटिन्यूस बनाते और हमारा काम हो जाता, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट कर देते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इक्वल नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी चाहिए होगी। सही है। तो निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। 9.5 और 14.5, इनमें 5 का वो है, इसकी विड्थ 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 1। इसकी विड्थ 10 है, 10 डिवाइड बाई 10 1। इस वाली क्लास की विड्थ है 5, क्योंकि क्लास विड्थ क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू ना। तो जब आप मैक्सिमम वैल्यू 29.5 को माइनस करेंगे 24.5 से, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 20 डिवाइड बाई 5, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। तो 20 डिवाइड बाई 5 4। सही है। इसी तरीके से 29.5 से 34.5 ना, तो 5 इसकी विड्थ हो गई, और 15 डिवाइड बाई 5 क्या होगा, 3। सही है जी। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी आ गई। अब आपने सिंपल काम ये करना है कि आपने अपना हिस्टोग्राम प्लॉट करना है उसी तरीके से जिस तरह हमने बाकी सारे हिस्टोग्राम्स को प्लॉट किया था। सही है। इसमें कोई तब्दीली नहीं है। आपके पास आपके वाई एक्सिस के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास आ जाएगा टाइम। स्केल हमें खुद से चूज़ करना है, तो हम कर लेते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 से लेके 4 तक जा रही है ना, तो हम दो बॉक्सेस को 1 ले लेते हैं। 1 2 3 4। हिस्टोग्राम इतना बड़ा बन नहीं रहा। अच्छा, इसी तरीके से हमारा जो टाइम है,
9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 5 5 के डिफरेंस से बना रहा हूँ, सही है। ट्वेंटी 29.5, 34.5, और बस इतना काफ़ी है। अब अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले 9.5 से 14.5 तक की जो डेंसिटी है वो 1 है, तो ये 1 तक जाएगा हमारा बार। फिर उसके बाद 14.5 से 24.5 तक की भी 1 है, तो ये भी इतना ही होगा। उसके बाद 24.5 से 29.5 की कितनी है, 4, तो ये आ गया आपका 4 पे। और फिर है 3, सही है जी। ये हमारा आ गया हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे हमारे जो हिस्टोग्राम है उसका कॉन्सेप्ट हो गया, हर तरीके की चीज़ें हमने देख ली, सही है। तो फिर से ये दो रूल्स पे आ जाते हैं। ये दो रूल्स आपको याद होने चाहिए कि जब भी क्लास विड्थ जो है वो डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लाजमी चाहिए होगी। और जब भी क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं होंगे तो हम उन्हें कंटिन्यूस बनाएंगे। किस तरह कि हम ये देखेंगे कि भाई डिफरेंस कितना है, ठीक है, उस डिफरेंस को आप डिवाइड करेंगे बाय 2, सही है। और जो भी आंसर आएगा उसे मिनिमम वैल्यू में से माइनस कराएंगे, मैक्सिमम वैल्यू में ऐड कराएंगे, वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये हमारे हिस्टोग्राम की थ्योरी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ पास पेपर्स देखेंगे, बल्कि सारे ही देखेंगे।